हेलो। आज हम आपको उपसर्ग पढ़ाने जा रहे हैं और उपसर्ग क्या होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं, बाकी सारी डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश, उपसर्ग की परिभाषा होती है, वो होती है वे शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता ठीक उत्पन्न कर देते हैं, अथवा नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, ये आपकी हो गई इसकी परिभाषा। जैसे देखो, उप माने ऊपर, सर्ग माने जोड़ना। तो अब हम आपको बताते हैं उपसर्ग। जैसे उदाहरण से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होगा आपको। उदाहरण से, जैसे शब्द है आ प्लस शुद्ध बराबर हो गया अशुद्ध। अब इसका क्या हुआ कि शुद्ध शब्द में जब हमने आ जोड़ दिया तो ये शब्द का अर्थ क्या हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमने लिखाया था इसमें, उसके पूर्व अर्थ परिवर्तन या विशिष्टता। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, तो यहाँ क्या हुआ, परिवर्तन। ठीक, इसी तरह हम दूसरा उदाहरण यदि लें, शुद्ध का ही, शुद्ध है, अब इसके नीचे हमने जोड़ दिया वी, तो क्या हो गया, इसका क्या आ गया, जुड़ गया विशुद्ध। अब ये क्या हुआ कि शुद्ध में विशुद्ध जोड़ दिया तो इसका विशेष शुद्ध, इसको बोला विशेष शुद्ध। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विशिष्टता हो गई। ठीक, क्योंकि विशुद्ध का अर्थ क्या होता है, विशेष शुद्ध, मतलब जो शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध हो। ठीक है, ये हो गई इसकी। तो इसमें क्या हो गया, इसकी विशेषता। अब अभी आपको विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो दोनों ही काम बता दिए हमने एक ही शब्द में कि क्या हो जाते हैं कि जब वो शब्द के आगे जुड़ जाते हैं तो उन्हीं के पूर्व जुड़कर उनके परिवर्तन करते हैं और या उनकी विशिष्टता उत्पन्न करते हैं, अथवा नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको एक और बता दें कि हार है, इसमें हमने यदि वी जोड़ दिया तो क्या हो गया, विहार। ठीक, अब देखिए समझ लीजिए पहले अच्छे से। विहार माने क्या होता है, घूमना, विचरण करना। ठीक है, विहार का अर्थ क्या होता है, घूमना और विचरण करना। अब यहाँ क्या है, नए शब्द का निर्माण, नए शब्द का निर्माण, जहां नए शब्द का निर्माण जहां उपसर्ग व शब्द अपना अर्थ छोड़ दे। उपसर्ग व शब्द दोनों क्या है, अपना
अपना अर्थ छोड़ दे, तभी तो नए शब्द बनेंगे, छोड़ दे। अब यहाँ पर ये उदाहरण ऐसे दिया गया है, वी और हार, हार माने होता है पहनना, वी माने होता है किसी विशेषता बताने वाला, तो विहार लगा दिया, विहार माने होता है घूमना। अब ये क्या हुआ, एक नए शब्द का निर्माण हुआ। अब इसका अर्थ हुआ जहां उपसर्ग, उपसर्ग भी और वह शब्द भी, ये शब्द हो गया, ये उपसर्ग हो गया, दोनों ही अपना अपना अर्थ छोड़ दे, वहां नए शब्द बनाए, वो उपसर्ग होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसके बाद उपसर्ग के भेद, कि उपसर्ग कितने भेद होते हैं। ठीक है।